सोचो जरा, एक शरीर, दो सिर और तीन तीन मोहब्बतें। अरे हाँ, हमारी कहानी की बहनें कोई वाईफाई राउटर नहीं है, लेकिन एक के साथ फ्री में दूसरी भी आती है। बड़ी बहन का दिल मोहल्ले के बड़े भाई पर आया और छोटी तो सीधी उसके छोटे भाई पर फिसल गई। भाई लोग सोचते रहे, वाह क्या शरीफ लड़की है। छोटी जब भी रोती, दीदी की आंखें भी फ्री में पानी छोड़ देती। लोग समझते, वाह सिस्टर बॉन्डिंग। लेकिन सच तो ये था, बॉडी में इनबिल्ट ऑटो टीयर शेयरिंग सिस्टम। स्वभाव भी उल्टा, दीदी को कॉमेडी फिल्में, छोटी को रोमांस वाली टीवी एक ही घर में। तो अक्सर दीदी मान जाती, लेकिन सोने की बारी आए दोनों करवट बदलकर सोना चाहती। छोटी क्लास में हमेशा फुसफुसाती। एक दिन क्लास की टॉपर लड़की शक में आ गई, इसका मुंह क्यों छुपा है, जरूर इसमें कोई रहस्य है। और वो धड़ाम से दीदी का दुपट्टा खींचने लगी। दीदी बालों से छोटी को ढक रही थी, फिर गुस्से में सीधा काट लिया टॉपर के हाथ पर। क्लास में हंगामा। बच्चे बोले, ये तो वैम्पायर है। तभी अंकल आकर झगड़ा छुड़ाते हैं। और उस दिन की टॉपर लड़की सोच रही थी, ठहर बेटा, बड़ी होकर तुम्हारा बॉयफ्रेंड छीनूंगी। घर पर माँ ने तीसरी बेटी को जन्म दिया। बहनें बेहद खुश हुईं, लेकिन किस्मत ने एक और मोड़ दिया। परिवार को शहर छोड़कर नए शहर जाना पड़ा। रुखसती के वक्त बड़े भाई ने दीदी को एक काली सी डिबिया भेंट की। उसकी जुदाई में लड़का पूरी रात आंसू बहाता रहा। 10 बरस बीत गए। अब बहनें बड़ी हसीनाएं थीं और भाई भी नौजवान बन चुके थे। किस्मत देखो, सड़क पर अचानक मुलाकात हो गई। भाई की कार ने दीदी को टक्कर मारते मारते बची। गुस्से में दीदी ने खूब डांटा, पर दोनों को एक अजीब सी जानी पहचानी एहसास हुई। इधर छोटी के दिल में आग लगी थी, 20 साल से अकेली रही, अब वो भी मोहब्बत करना चाहती थी। उसने अपने क्रश से वीडियो कॉल पर बात शुरू की। वो लड़का ये नहीं जानता था कि वो जुड़वां बहनों में से एक है। छोटी दिल से खिल उठी, लेकिन दीदी बेचैन थी। सच बताओगी तो क्या वो तुम्हें अपनाएगा? इसलिए उसने उस लड़के की कंपनी में नौकरी कर ली, वो भी चीटिंग करके इंटरव्यू पास कर गई। यहीं से शुरू हुई तकदीर का खेल। लड़का धीरे धीरे दीदी की ओर खींचने लगा। उसे यकीन था कि ये वही बचपन की दोस्त है जिससे उसने विदा लेते वक्त काली डिबिया दी थी। और एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर दीदी से अपने दिल की बात कह दी। लेकिन पर्दे के पीछे छिपी छोटी का दिल टूटकर बिखर गया। उसने घर आकर चीखते हुए कहा, क्यों क्यों हमेशा तुझे ही सब कुछ मिलता है, मैं क्यों अंधेरे में रहूं? छोटी के आंसुओं के साथ दीदी की आंखें भी छलक पड़ीं। दीदी ने उसे गले लगाना चाहा, पर गुस्से में छोटी ने उसे काट लिया। बहन के दर्द को समझते हुए दीदी ने फैसला लिया, मैं उससे रिश्ता तोड़ दूंगी। दीदी टूटे दिल के साथ चुड़ैल के पास पहुंची। चुड़ैल ने रहस्यमयी आवाज में कहा, इस लाल फूल के बीज को बो दो, जब ये खिलेगा तुम दोनों अलग हो जाओगी। दीदी ने उम्मीद से बीज को घर के पीछे मिट्टी में दबा दिया। चमत्कार देखो, सिर्फ एक रात में ही पौधा अंकुरित हो गया। दीदी ने सोचा, अगर इसे खाद डालूंगी तो फूल जल्दी खिलेगा। लेकिन जब वो अगले दिन पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। छोटा सा पौधा रातों रात आसमान छूता विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी टहनियों पर एक लाल कली खिल चुकी थी। शाम ढलते ही बहनें उस पेड़ के नीचे बैठ गईं। दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्या सचमुच अब हम अलग हो पाएंगे? आखिरकार मध्य रात्रि में वो लाल फूल खिल उठा। एक तेज रोशनी फैली और 20 साल से जुड़े जिस्म 2 हिस्सों में बांट गए। बहनों की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, जैसे कोई नया जन्म लिया हो। अब दोनों के पास अपना अपना जिस्म था। छोटी खुशी से पागल हो गई। वो तुरंत सड़कों पर घूमने निकल गई, जबकि दीदी उसके पीछे पीछे भागती रही। कान में पहुंचकर छोटी बहन ने एक चमचमाता फ्रॉक खरीदा। सज धज कर वो अपने क्रश से मिलने गई। जैसे ही हाय बोलने लगी, अचानक धप वापस दीदी के शरीर में घुस गई और धड़ाम से उसे गिरा दिया। लड़की जल्दी जल्दी जादूगर के पास गई, लेकिन जादूगरनी ने कहा कि जब भी फूल खिलेगा तब तुम दोनों अलग हो जाओगी, और जब मेरा फूल मुरझा जाएगा तब तुम दोनों फिर से एक हो जाओगी। बहनें अब अलग हो चुकी थीं, लेकिन यह बात घर वालों को पता नहीं थी। छोटी बहन अपने पसंदीदा लड़के के साथ मेलों और पार्क में घूमने लगी। दोनों ने झूले खेले, टेढ़ी जीते और समय बिताया। इसी दौरान बड़ी बहन भी अपनी सहेली के साथ वहां आई और संयोग से उसी लड़के से टकरा गई। छोटी बहन ने यह दृश्य देख लिया और सोचा कि बड़ी बहन उसका प्रेमी छीनने आई है। गुस्से में उसने बहन से झगड़ा किया और बाल पकड़कर खींचने लगी। लड़के ने बीच में आकर समझाया कि यह सब संयोग है और उसका इरादा ऐसा नहीं था। तब जाकर मामला शांत हुआ। अगले दिन बड़ी बहन कंपनी में काम कर रही थी। उसी दौरान लड़के का शरारती छोटा भाई आया और सबके सामने उसका मजाक उड़ाने लगा। अपमानित होकर बड़ी बहन रोती हुई बाहर चली गई। लड़का तुरंत पीछे आया। उसने अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछे। यह देखकर छोटी बहन के दिल में जलन भर गई। उसे लगा जैसे उसकी दीदी फिर सब कुछ छीन लेगी। उधर लड़के ने अपने छोटे भाई को भी सबक सिखाया। उसने उसे जमकर डांटा और यहाँ तक कि पीट भी दिया, ताकि वह दोबारा किसी का मजाक न उड़ाए।
कुछ ही दिनों बाद लड़के ने छोटी बहन से साफ साफ कह दिया, हम दोनों का रिश्ता यहीं खत्म है। मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ, लेकिन दिल में जगह सिर्फ तुम्हारी दीदी की है। यह सुनकर छोटी बहन का दिल टूट गया। आंसू रोकना उसके लिए नामुमकिन हो गया। लेकिन आखिरकार उसने बहादुरी दिखाते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी दीदी से खुशी मिलती है तो मैं यही चाहूंगी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। उसकी यह कड़वी मीठी स्वीकारोक्ति फिर भी भीतर एक तूफान छोड़ गई। घर लौटकर दोनों बहनों में एक और बड़ा झगड़ा हुआ। बचपन से ही छोटी बहन शिकायत करती रही थी कि दीदी को हमेशा सब कुछ आसानी से मिल जाता है, जबकि उसे सिर्फ अंधेरा और अकेलापन। बड़ी बहन ने छोटी बहन को उसका प्यार दिलाने के लिए छोटे भाई के साथ दिखावा करना शुरू किया, लेकिन यह नज़ारा बड़े भाई ने देख लिया और उसका दिल टूट गया। इधर छोटी बहन के मन का अंधेरा सामने आने लगा। वह चाहती थी कि बड़ी बहन को मारकर शरीर पर अकेले कब्जा कर ले, मगर सुबह होते ही दोनों फिर से एक शरीर में जुड़ जाती। यह सब देखकर पिता ने गुस्से में उस जादुई पेड़ को काटने का निश्चय किया जिसने दोनों को जन्म से जोड़े रखा था। पिता ने जैसे ही कुल्हाड़ी उठाकर उस जादुई पेड़ पर वार किया, वैसा ही असर बड़ी बहन के शरीर पर हुआ। उसकी कमर पर गहरी चोट आई और वह दर्द से चीख उठी। सब समझ गए कि यह पेड़ अब बहनों के शरीर से पूरी तरह जुड़ चुका है। अगर पेड़ को काटा गया तो बहन की जान भी चली जाएगी। छोटी बहन यह सब देखकर अंदर ही अंदर खुश हुई, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब दीदी की कमजोरी उसके काम आएगी। इसी बीच दिन अचानक अंधेरा हो गया। सूर्य ग्रहण था। उसी मौके का फायदा उठाकर छोटी बहन ने पीछे से दीदी पर हमला किया और उसे गला दबाकर मार डाला। लेकिन जैसे ही रात ढली, दोनों फिर से एक शरीर में जुड़ गईं। अब फर्क यह था कि आगे की जगह छोटी बहन का चेहरा आ गया और वह शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण करने लगी। बड़ी बहन अब पीछे की ओर थी। छोटी बहन का पहला काम था अपने पसंदीदा लड़के से मिलना। उसने दीदी का मुंह टेप से बंद कर दिया और सिर पर कपड़ा डाल दिया ताकि सच न खुले। लड़का नशे में था और छोटी बहन ने मौके का फायदा उठाकर उसे अपने करीब कर लिया। वह हर रात उसे रस्सियों से बांधकर बिस्तर पर कस देती। आखिरकार एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने पसंदीदा लड़के से सच्चा इजहार कर दिया, लेकिन जवाब उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। लड़के ने साफ कहा, मुझे बचपन से सिर्फ तुम्हारी दीदी पसंद है, वही मेरी सच्ची दोस्त और प्यार है। यह सुनते ही छोटी बहन का दिल चकनाचूर हो गया। उसके अंदर जलन और नफरत इतनी बढ़ गई कि उसने बड़ी बहन को पानी के टब में डुबोकर मार डालने की कोशिश की। कई बार दबोचने के बाद बड़ी बहन का दम टूट गया और वह वहीं डूब गई। लेकिन जैसे ही रात गहराई, दोनों फिर से अलग हो गईं और बड़ी बहन जिंदा हो उठी। इस बार फर्क यह था कि कपड़े बड़ी बहन ने पहने थे, जबकि छोटी बहन निर्वस्त्र रह गई। इसका मतलब अब शरीर का नियंत्रण फिर से बड़ी बहन के पास आ गया था। यह देखकर छोटी बहन बुरी तरह तिलमिला उठी और उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह दीदी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इसी दौरान लड़के ने बड़ी बहन के लिए लेकिन यह नज़ारा दूर से छोटी बहन और एक शैतानी वृक्ष आत्मा ट्री स्पिरिट देख रही थी। छोटी बहन के मन में फिर से जलन भड़क उठी। घर लौटते वक्त लड़का और बड़ी बहन कार से जा रहे थे कि अचानक ट्री स्पिरिट ने अपनी जड़ों से गाड़ी को जकड़ लिया। कार पलटी खा गई और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि राहगीरों की मदद से दोनों की जान बच गई, लेकिन अस्पताल से लौटने पर छोटी बहन ने दीदी पर खूब हाथ उठाए। उसने उसके गाल पर तमाचे जड़े और मुंह दबाकर उसे खत्म करने की कोशिश की। सौभाग्य से घर वाले समय पर आ गए और बड़ी बहन को बचा लिया। छोटी बहन की नफरत अब खतरनाक हद तक पहुंच चुकी थी। उसने दीदी को सड़क के बीच घसीट लिया और कहा, आओ देखते हैं अगर हम दोनों साथ मरें तो क्या होगा। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी ओर बढ़ने लगा, मगर ठीक उसी समय ट्री स्पिरिट प्रकट हो गया। उसने छोटी बहन को बचा लिया क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा था। स्पिरिट ने उसे समझाया, अगर तुम सच में आज़ाद होना चाहती हो तो अपनी दीदी को मार डालो और उसके शव को जंगल की मिट्टी में गाड़ दो, तभी वह कभी जिंदा नहीं होगी। छोटी बहन ने दीदी को बांध लिया और सचमुच उसे मारने के लिए तैयार हो गई। पर जैसे ही उसने खंजर उठाया, अचानक उसे बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गईं। कैसे दीदी हमेशा उसकी रक्षा करती थी, हर बार उसे खुश रखने के लिए अपनी चाहतें कुर्बान कर देती थीं। यादों ने उसके दिल को पिघला दिया। छोटी बहन रो पड़ी और दीदी से माफ़ी मांगी। दोनों ने गले लगकर सुलह कर ली, लेकिन ट्री स्पिरिट गुस्से से भड़क उठा। उसने अचानक बड़ी बहन पर हमला किया और अपनी शाखा से उसे घायल कर दिया। बहनें समझ गईं कि अब उन्हें मिलकर ही इस राक्षसी आत्मा को खत्म करना होगा। ट्री स्पिरिट ने बहनों को जड़ों से जकड़ लिया। बड़ी बहन ने छोटी का हाथ पकड़कर कहा, हम साथ हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और पेड़ जलकर राख हो गया। शाप टूट गया, लेकिन वह वृक्ष राक्षस खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर लौट आया। उसने दोनों बहनों और उनकी मां को बंदी बना लिया। तभी छोटी बहन उन्हें बचाने के लिए सामने आई,
मगर राक्षस ने अपने डंडे से उस पर हमला कर दिया। यह देखकर बड़ी बहन बहुत गुस्से में आ गई। उसने एक विशाल डंडा उठाकर राक्षस की पीठ पर दे मारा। राक्षस दर्द से कराहने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। अगले ही पल छोटी बहन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ दिन बाद वह संभल गई और दोनों बहनें फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगीं। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताएं और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।